हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी ओल्ड जीन्स, यानी कि जो पुरानी जीन्स हमारे घर में पड़ी होती है। हम सबके घर में पुरानी जीन्स पड़ी होती है, तो उसका रीयूज़ करके आज हम आपको एक पायदान बनाना सिखाएंगे। ये पायदान फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो ओल्ड चीज़ें पड़ी होती हैं उसका यूज़ करके हम कई चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज मैंने ये पायदान बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने A4 शीट ले लिया है और उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें इसका फ्रेम कट करना होता है। तो इस तरह से हमने इसकी चौड़ाई इस तरह से 3 इंच पे हमें निशान लगाना है और इसकी लंबाई के लिए हमने 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने 3 इंच इधर भी निशान लगाना है 3 इंच पे, और 3 इंच इधर, दोनों तरफ हमने 3-3 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा के ये इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे, एक पत्ती का शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। जब हम इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। हमने पहले से इसका एक फ्रेम कट करके रखा हुआ है, सेम मेज़रमेंट से हमने कट किया हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर सा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब आपको इसकी कटिंग बता देते हैं। तो इसके लिए हमने घर में पड़ी हुई एक ओल्ड जीन्स ले लिया है। जीन्स को सबसे पहले हमने ये जो हमारी किनारी है, हमें इसकी तरफ से इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद हमने फ्रेंड्स ये इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद हमने ये जो फर्मा कट किया है इसको इस तरह से हमें रख लेना है। इस तरह से रख कर हमें निशान लगा देना है। ऊपर भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है और इस निशान को हमने इसी तरह से दूसरी कटिंग करने के लिए पत्ती हमें इस तरह से निशान लगाना है और इसी तरीके से निशान लगाने के बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एक पत्ती को कट कर लिया है। इसी तरीके से हम आगे भी कट करेंगे। तो हमने निशान पहले से लगाया हुआ है, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाया हुआ है सेम वैसे ही हमें इसकी कटिंग भी करनी है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, ये इस तरह से। तो इसी तरीके से हमने और भी सारे जितने भी कटिंग करने हैं, हमने इसकी 8 पत्ती कट कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हमें जो है फ्रेंड्स, इसी मेथड से हमें जितना बड़ा बनाना हो, जितनी पत्ती का, उसी हिसाब से हम इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जब हम सेट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा बनने के बाद फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना सिखा देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने एक चादर हमारे पास थी, यानी कि बेडशीट। तो बेडशीट को हमने इस तरह से, ओल्ड बेडशीट थी तो कट करके नीचे हमने इस तरह से रख लिया है। इसको रखने से फ्रेंड्स क्या होगा कि हमारा पायदान जो होगा वो थोड़ा मोटा हो जाएगा और जब हम ऑब्ज़र्व करेगा पानी वगैरह तो इस तरह से और थोड़ा थिक भी हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने नीचे कोई भी कपड़ा ले लेना है और इस तरह से लेने के बाद हमने इसको साइड से इस तरह से स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स, हमारा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, ये जो साइड में है, इसे हमें कट कर देना होगा। तो इसी तरीके से हमने जैसे आपको दिखा दिया, ऐसे ही हमें हमारा पूरी जितनी भी हमने पत्ती कट करी है, हमें सारे में इसी तरीके से इसकी कटिंग करते जाना है, इसको सिलना है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हमें इसी तरीके से इसको कट कर देना है, ये इस तरह से। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हो अगर बेकार पड़ी है तो उसका यूज़ करके हम अगर अच्छी से अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो फिर
उसमें पैसे क्यों खर्च करना। अगर आपको लगे कि आपका ये जो कपड़ा है वो भग रहा है तो आप कोई पिन की मदद से आप इसमें पिन लगा दीजिए, अटैच कर दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसी तरीके से सारी पत्तियों में पीछे कपड़ा बैक साइड हमने अटैच कर लिया है। अब चलिए हम इसकी पाइपिंग लगाना आपको सिखा देते हैं। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने फ्रेंड्स ये 2 कलर ले लिया है। 2 कलर, इसकी चौड़ाई हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारी तिरछी पट्टी हमने कट किया है, इसकी चौड़ाई हमारी 2 इंच की है। आप 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं, जैसा आपको चौड़ा और पतला रखना हो। तो हमने 2 इंच रख लिया है। अब फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना सिखा देते हैं। तो ये जो हमारी पत्ती होगी इसके बैक साइड हमें सबसे पहले रखना है। इस हमारी जो तिरछी पट्टी है हमें इसको इस तरह से साइड में हमें ये इस तरह से रखते जाना है और स्टिचिंग लगाते जाना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसको रख दिया। अब हमें इसी की साइड में बिल्कुल जैसे हमने रखा है सेम टू सेम हमें ऐसे ही इसकी स्टिचिंग लगानी है, ये इस तरह से। बिल्कुल आपको ऐसे ही स्टिच करना है। और जितनी भी आपकी पट्टियां हैं, जैसे आप 10 पत्तियों का बना रहे हैं, 12 का बना रहे हैं, 8 का बना रहे हैं, जितना भी आप बड़ा यानी कि घना बनाना चाहें बहुत, अगर आप 10 का भी बना सकते हैं, आप 12 का भी बना सकते हैं। तो जितना भी आपको बनाना हो आपको बस ऐसे ही सेम मेथड से आपको बनाना है, इसी तरह से आपको स्टिच करना है, ये इस तरह से। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हमें इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इसको ऊपर की तरफ पलटना है, यानी कि पलट कर सिलना है। तो फोल्डिंग में हमें दिक्कत आती है, तो जब हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे तो हमें पलटने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से हमारी ये जो तिरछी पट्टी है वो फोल्ड हो जाएगी। फ्रेंड्स हमेशा आप इसमें तिरछी पट्टी यूज़ करिएगा, क्योंकि हमें जब इसकी फोल्डिंग करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी के साथ ये फोल्ड हो जाती है। तो हमें इस तरह से एक बार कपड़े को एक बार फोल्ड किया, देन इसके बाद हमने इस तरह से दोबारा फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से ये इस तरह से रखना है और इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है, ये इस तरह से। बहुत ही फ्रेंड्स बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये हमारा पायदान बन के तैयार हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें फ़ोल्ड करते जाना है और स्टिचिंग लगाते जाना है, ये इस तरह से। जब आप तिरछी पट्टी लगाएंगे तो आपको फोल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से, बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। जब आप सीधी पट्टी लगाएंगे तो आप जब ये राउंड में आएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए जब आप इस तरह से करें तो आप हमेशा तिरछी पट्टी का यूज़ करें। तो इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग लगानी है। सारी हमें जितनी भी पट्टियां हैं हमें सारे में इसी तरीके से हमें फ़ोल्ड करते जाना है और स्टिचिंग लगाते जाना है कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे, ये बिल्कुल बराबर से हमें फ़ोल्ड करना है और स्टिचिंग लगाते जाना है, ये इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसे कट करके निकाल देना है, ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमारी जो ये पत्ती है बन करके रेडी हो गई है, जो कि पीछे से इस तरह से दिख रही है और आगे यूनी की फ्रंट साइड हमारा कुछ इस तरह से है। अब हम आपको एक बार और बना करके दिखा देते हैं। ये हमारी पत्ती हो गई फ्रेंड्स। तो हमें उल्टे साइड हमें पत्ती को रखना है और ये जो हमारी पाइपिंग है हमें इस तरह से रखना है और इस तरह से रखने के बाद हमें ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे हम रख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम हमें ऐसे ही इसकी स्टिचिंग लगाते जाना है, ये इस तरह से। ये पूरे में हमें इसी तरीके से ये इस तरह से हमें लगाते जाना है पूरे में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने पहली पत्ती में किया था उसी तरीके से हमें इसमें भी करना है, ये ऐसे ही हमें ये पकड़ना है और इस तरह से हमें स्टिचिंग लगाते जाना है, बिल्कुल साइड से हमें लगाना है, ये इस तरह से।
ये इस तरह से करने के बाद हमने फ्रेंड्स कट लगा देना है। उसके बाद हमें पट्टी को इस तरह सीधी साइड हमें इस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। देन उसके बाद हमने फ्रेंड्स इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी स्टिचिंग लगाते जाना है। जब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने इसको फोल्ड किया है। ऐसे ही जब भी आप बनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये इस तरह से हमें पूरा नीचे तक जैसे हमने पहली वाली पट्टी में किया था वैसे ही हमें इसमें भी कर लेना है सेम। उसके बाद फ्रेंड्स हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा हमें उसे कट करके निकाल देना है। तो ऐसे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी 2 पत्ती बन के रेडी हो गई है। इसी तरीके से हमने जितनी भी हमारी आगे की पट्टियाँ हैं ये सारी पट्टियों में ये तिरछी पट्टी जो है इसमें लगा करके इस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सारी पत्तियों को रेडी कर लिया है। 4 पत्ती हमारी ब्लैक है और 4 हमारी जो है ये वाइट है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने क्या करना है, पत्तियों को इस तरह से रखते जाने हैं। ये इस तरह से हमें सेट कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम रखेंगे और इसको सेट कर देंगे। एक हम वाइट बॉर्डर वाली रखेंगे और एक पिंक वाली रखेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये जो होगा फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो हमारी जो पत्तियाँ हैं वो सेट हो जाएंगी। सेट करने के बाद फ्रेंड्स हमें ये जो हमारी पत्तियां हैं इसे हमें पिन की मदद से एक दूसरे के साथ इस तरह से सिक्योर कर देना है ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग लगाएं तो ये इधर उधर ना भागे। ये इस तरह से हम सारी पत्तियों को एक दूसरे के साथ इस तरह से जॉइंट कर देंगे और पिन लगा देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने लगा दिया है। अब हमारा ये जो राउंड है ये इसमें हम एक गोला आकार का कपड़ा लगाएंगे। तो हमने एक ढक्कन की मदद लिया है। ये इस तरह से हम कपड़े को डबल में रखेंगे और एक पिन लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना भागे। और अब हम इस गोले को इस तरह से एक गोल आकार में कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा जो कपड़ा है ये आप देख सकते हैं जैसे हम निशान लगा रहे हैं सेम हमें इस तरह से सिलाई लगाना। और ये ज़रा सा ये थोड़ा सा जैसे हमने ये दिखाया आपको इधर थोड़ा सा हमें बचा देना है ताकि हम इसको पलट सकें सिलाई करने के बाद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सिलाई करके इसको फोल्ड कर लिया है और ये एक छोटा सा हमने फ्लावर डेकोर किया हुआ है आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी कैसे बनाना है सीखना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। इस फ्लावर को हम आपको बना करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए ये जो हमारा कपड़ा है अब हम इसको इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो हमारा ये जो जहाँ जहाँ हमने पिन को जॉइंट किया है ये इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग लगाते जाएंगे। ये इस तरह से हमें जहाँ जहाँ पर हमने पिन लगाया है सारे ये जॉइंट पर हमें इसी तरह से स्टिचिंग लगाते जाना है। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह से सारे जॉइंट्स पर स्टिचिंग कर लेना है। और एक्स्ट्रा जो हमारा धागा होगा हमें उसे इस तरह से काट के हमें निकाल देना है ये इस तरह से। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें सारी जो हमारा जॉइंट है ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने स्टिचिंग लगा ली है और सारी पिन को हमने हटा दिया है आप देख सकते हैं। अब हम ये जो हमारा फैब्रिक है हमने कट करके रखा था इसको हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये आपका कपड़ा जो है हिल रहा है इधर उधर हो रहा है और सिलने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको एक पिन की मदद से इस तरह से सिक्योर कर लीजिए ताकि आपको सिलने में आसानी रहे। तो इस तरह से आप मशीन की मदद से इस तरह से आप इसकी स्टिचिंग लगा लीजिए। फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने इसकी स्टिचिंग लगा ली है और अब हम पिन को इधर से निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो है फ्रेंड्स पावदान ये हमने बना लिया है। अब हमारा जो है ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको जॉइंट कर लिया है और जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
क्योंकि ये पूरा पीछे की साइड हमने पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है और फ्रंट साइड में हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसमें एक जो फ्लावर बनाए हैं हम इसको इसमें अटैच कर देंगे। तो ये इस तरह से हमें फ्रेंड्स इसमें अटैच कर देना है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें ये बनाना है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है और आपको समझ में आता है या हमारा बताने का मेथड कैसा लगता है आपको। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक